गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना इंग्लिश टीचर अंजनी शर्मा एक बार पुनः एक नए टॉपिक के साथ, एक नई चर्चा के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के समक्ष फिर प्रेजेंट हुआ हूं। और जैसा कि इसके पहले मैंने 2 वीडियो आपको प्रोवाइड की है, आपने देखा, आपका ढेर सारा प्यार, ढेर सारा स्नेह जो भी मुझे मिला उसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि नेशनल साइंस एकेडमी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यह पूरी टीम के साथ हम लोग एक प्रयास के द्वारा, एक नई दिशा के द्वारा आप लोगों को अपने साथ लेकर के चल रहे हैं कि ताकि आपकी तैयारी कहीं भी, किसी भी बिंदु से, किसी भी रूप में वह किसी बाधा के रूप में न आए। और यही हम लोगों का प्रयास और आप लोगों का परिश्रम रहा है कि जो रिज़ल्ट आज विगत 3-4 वर्षों से हम आप देखते चले आ रहे हैं कि इतना बढ़िया रिज़ल्ट, इतना उज्जवल रिज़ल्ट जल्दी किसी विद्यालय का नहीं दिखाई देता है। तो उसके लिए उन बच्चों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो इस वर्ष हमारे यहाँ हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में अच्छा नंबर प्राप्त किए हुए हैं। और साथ ही साथ बच्चों, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जो भी वीडियो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जा रहा है, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में देखें और साथ ही साथ उन गरीब, असहाय और निर्धन बच्चों को भी दिखाने का प्रयास करें कि जिनके पास परिस्थितिवश एंड्रॉयड सेट न हो या जिनके पास ऐसी सुविधा न हो कि वो उसका लाभ ले सकें। विद्या एक ऐसा धन है कि इसको आप जितना बांटेंगे, जितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सारे धन खर्च हो जाते हैं, लेकिन विद्या एक ऐसा धन है कि जिसको आप जितना बांटेंगे उतना ही यह बढ़ता जाएगा। तो चर्चाएं होती रहेंगी, बातें होती रहेंगी। आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं चर्चा करूंगा आपके सामने पार्टिसिपल एंड इट्स काइंड्स। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था पार्टिसिपल के बारे में, पार्टिसिपल के यूजेस के बारे में, आज कुछ ऐसी चीज़ों को आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा कि जिससे यह पार्टिसिपल का चैप्टर आपको बहुत आसान लगने लगेगा। और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि जो व्याख्यात्मक रूप से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जब आप अच्छी तरह से आप इसे अपने अंदर बोधगम्य कर लेंगे तो कुछ ऐसी ट्रिक्स के माध्यम से, कुछ ऐसी आपको संजीवनी दूंगा कि यह सेंटेंसेस मात्र आपको 16 मिनट में समझ जाएंगे। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आपको 10 मिनट में समझ लेना है, ट्रांसफॉर्मेशन को आपको 15 मिनट में समझ लेना है, लेकिन वो चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी कि जब आप डीपली स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, पार्टिसिपल एंड इट्स काइंड। बात अगर हम पार्टिसिपल की करें तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि पार्टिसिपल जो होती है यह वर्ब की बेस फॉर्म में ing लगाने से बनती है। क्या मैंने बताया? पार्टिसिपल वर्ब की बेस फॉर्म में ing लगाने से बनती है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये जो पार्टिसिपल होती है, यह जो फंक्शन करती है, इसका जो एक्शन होता है वह या तो एडजेक्टिव का होता है या एडवर्ब का होता है। बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा कि वर्ब की बेस फॉर्म हो, उसमें इंग लगा हुआ हो तो वो पार्टिसिपल बनेगा। लेकिन अगर उसके हम फंक्शन की बात करें तो जो उसकी कंडीशन है, उसकी कंडीशन क्या है कि वह या तो एडजेक्टिव का रोल अदा करेगा या एडवर्ब का रोल अदा करेगा। इसलिए मैं इसको आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर यहीं पर हम जेरेंड की बात करें, अगर यहीं पर हम जेरेंड की बात करें जिसका अर्थ होता है क्रियार्थक क्रियाएं, जिसका अर्थ होता है क्रियार्थक क्रियाएं,
मैं इंग्लिश के प्रत्येक टॉपिक को हिंदी से जोड़ करके आपको पढ़ाऊंगा कि ताकि आपको वह इंग्लिश इतनी आसान लगने लगे कि आप एक बार में ही पढ़ करके उस कॉन्सेप्ट को समझ करके अपने अंदर उसे आप ट्रेजर कर लेंगे, उसे आप संचित कर लेंगे और वह कभी आपसे अलग नहीं लगेगा। अगर हम बात जेरंड की करें तो जेरंड की भी बनावट जो होती है वह क्या होती है कि वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी लगाने से जेरंड बनता है। सेम वही चीजें हैं कि वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगाने से पार्टिसिपल बनता है और वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगाने से जेरंड बनता है। लेकिन एक बहुत ही मामूली सा अंतर है कि पार्टिसिपल जो होता है यह फंक्शन किसका करता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अगर हम बात जेरंड की करें तो जेरंड का प्रयोग जो है या तो आप सब्जेक्टिव केस में करते हैं या तो आप ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं। या आप यूं समझ लीजिए कि अगर ये एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करता है तो जो जेरंड हमारा होता है ये नाउन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, नाउन का कार्य करता है। अच्छा, एक बड़ी अहम बात है कि किसी भी सब्जेक्ट को बनाते समय आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट का जो प्रधान होता है, जो सब्जेक्ट का मुख्य पार्ट होता है सेंटेंस का, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बैक ले चलना चाहूंगा। आपने पढ़ा होगा कि जो सेंटेंस की काइंड है, सेंटेंस की काइंड में आपने पढ़ा है अफर्मेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंपरेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, उसी में आपको एसर्टिव मिलता है, नेगेटिव मिलता है, ऑप्टेटिव मिलता है। बट अगर हम सेंटेंस की पार्ट की बात करें तो इस सेंटेंस को जब हम पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट हमारा बनता है सब्जेक्ट और दूसरा हमारा बनता है प्रेडिकेट। ये दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। इसको आपने डीपली पढ़ा है हाई स्कूल की कक्षाओं में। मैं इसको पुनः रिपीट नहीं करना चाहता हूं, पुनः मैं अपने टॉपिक पे आना चाहता हूं। तो जो जेरंड होता है, यह जेरंड एक सेंटेंस में अक्सर किसका कार्य करता है, मोस्टली नाउन का कार्य करता है। और जब वह नाउन का कार्य करता है तो वह किस रूप में प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट के रूप में। किस रूप में प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट के रूप में। क्योंकि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वह या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। क्या बताया मैंने कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, जो उद्देश्य होता है, वह या तो नाउन होगा अथवा वह क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो दोनों के फंक्शन में अंतर हो गया, दोनों की बनावट सेम आपको दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम यूज की बात करें, उसके फंक्शन की बात करें, उसके एक्शन की बात करें तो दोनों में काफी डिफरेंसेस आपको दिखाई देगा। तो हम चलते हैं पुनः पार्टिसिपल पर। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि जेरंड और पार्टिसिपल में अंतर क्या होता है। मैं बात कर रहा हूं पार्टिसिपल की। इस पार्टिसिपल को आपने सीखा कि पार्टिसिपल कैसे बनता है, पार्टिसिपल कौन सा कार्य करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पार्टिसिपल के कितने प्रकार होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर बात इस पार्टिसिपल की करें तो इस पार्टिसिपल के जो प्रकार हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। यहाँ पर पहला प्रकार हमारा है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो हमारा पहला प्रकार है वह हमारा पहला प्रकार क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर हम दूसरे प्रकार की चर्चा करें तो जो दूसरा प्रकार हमारा है वह है पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा प्रकार क्या है, पास्ट पार्टिसिपल।
अगर हम तीसरे प्रकार की चर्चा करें तो जो हमारा तीसरा प्रकार है वह क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल। अब यहीं से क्वेश्चन आपके बनने चालू हो गए। पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल एक प्रकार की पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं। पार्टिसिपल कैसे बनती है? वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनती है, लेकिन यह कार्य किसका करती है? विशेषण का या क्रिया विशेषण का। अगर हम बात पार्टिसिपल के प्रकार की करें तो पार्टिसिपल के 3 प्रकार होते हैं। जैसा कि पहला प्रकार हमने आपको बताया कि पहला प्रकार जो हमारा है वह क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर हम दूसरे की चर्चा करें तो दूसरा हमारा है पास्ट पार्टिसिपल। अगर हम तीसरे की चर्चा करें तो वह तीसरा हमारा क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल। ध्यान से इस टॉपिक को आप समझिएगा। अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनती है। क्या मैंने बताया कि वर्ब की बेस फॉर्म हो और उसमें ऐड क्या किया हो? आईएनजी ऐड किया हुआ हो, तो वह कौन सी पार्टिसिपल बनती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल बनती है। अगर हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वह कौन सी पार्टिसिपल बनती है? पास्ट पार्टिसिपल बनती है। अगर हम परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें तो परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनती है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से परफेक्ट पार्टिसिपल बनती है। पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनती है। और वर्ब की बेस फॉर्म हो प्लस आईएनजी ऐड किया गया हो तो हमेशा कौन सी पार्टिसिपल होती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैं तीनों के आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। तीनों को एग्जाम्पल बताने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस कंडीशन में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है, किस कंडीशन में पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है, और ऐसी कौन सी कंडीशन होती है कि जहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो एग्जामिनर होगा, एग्जामिनर आपसे एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कहेगा, लेकिन आपको यह इंडिकेट नहीं करेगा कि आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाना है या पास्ट से बनाना है अथवा परफेक्ट से बनाना है। अब आप सेंटेंस की कंडीशन को देख करके, सेंटेंस की सिचुएशन में जा करके, सेंटेंस के सिचुएशन में जा करके उसके सेंस का अवकलन करके आपको यह निर्धारित करना है कि हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल से सेंटेंस में कब करना है या पास्ट से करना है अथवा परफेक्ट से करना है। जैसे एक सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा, I found my purse, full stop, it was lost। यहां मैंने 2 सेंटेंस अलग अलग लिखे। पहला सेंटेंस मैंने लिखा I found my purse और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा it was lost। अगर मैं इस सेंटेंस की चर्चा करूं तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट आई है, दूसरा सब्जेक्ट इट है। अगर यहाँ हम चर्चा करें तो यहाँ पर एक हमारी फाइनाइट वर्ब है फाउंड, और अगर यहाँ हम चर्चा करें तो एक हेल्पिंग वर्ब है वास, और अगर यहाँ हम लॉस्ट की चर्चा करें तो मैं लॉस्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि लॉस्ट यहाँ किस सिचुएशन में बना हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एक सिंपल सेंटेंस की रचना करते हैं तो सब्जेक्ट हमारा एक से अधिक भी हो सकता है, बट जो हमारी फाइनाइट वर्ब होगी, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, वह सिंगल होनी चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर इसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करें तो सेंटेंस हमारा बनता है आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। अगर इस सेंटेंस की कंडीशन को हम देखें तो ये क्लियर है कि यहां पर एक सब्जेक्ट एक वर्ब। ये सेंटेंस हमारा क्या बन गया? एक सिंपल सेंटेंस बना। किसकी सहायता से बना? पार्टिसिपल की सहायता से बना।
कौन सी पार्टिसिपल यूज हुई है। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ आप देख रहे हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से क्या बनता है, पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की बेस फॉर्म में इंग लगाने से क्या बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो क्या यह बनाया गया सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना है? आपका जवाब होगा नो। क्या यह बना हुआ सेंटेंस परफेक्ट पार्टिसिपल से बना है? आपका जवाब होगा नो। क्या यह बना हुआ सेंटेंस पास्ट पार्टिसिपल से बना हुआ है? आपका जवाब होगा एस। और कैसे जवाब होगा, देखिए मैंने आपको बताया एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। तो यहाँ पर हमारा एक सब्जेक्ट आई, राइट। जो हमारी फाइनाइट वर्ब है क्या है, फाउंड है। अगर मैं यहाँ बात करूँ लॉस्ट की, ये लॉस्ट क्या है, लॉस्ट भी अपने आप में एक वर्ब है, लूज, लॉस्ट। लूज मीन्स खोना होता है। अगर हम इसकी चर्चा करें, इसके अगर हम सिचुएशन में जाएं तो जो भी हमारी मेन वर्ब्स होती हैं उन मेन वर्ब्स की 4 अवस्थाएं होती हैं। तो लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये लॉस्ट कौन सी फॉर्म जा रही है, ये लॉस्ट थर्ड फॉर्म में जा रही है। और अगर थर्ड फॉर्म में जा रही है तो हमारा सेंटेंस किससे बन रहा है, पास्ट पार्टिसिपल से बन रहा है। और अगर पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट परफेक्ट किसी से भी बन रहा है तो उसका फंक्शन क्या है, मैंने आपको बताया था कि वह या तो एडजेक्टिव का कार्य करेगी अथवा वह एडवर्ब का काम करेगी। अब यहाँ अगर हम चर्चा करें तो ये पर्स वर्ड जो दिया हुआ है, पर्स अपने आप में एक नाउन है। अगर मैं बात करूं कि किस कैटेगरी का नाउन है तो आपका जवाब कॉमन नाउन है। अब ये नाउन है, इस नाउन के पहले, इस पर्स के पहले लॉस्ट आया हुआ है। और लॉस्ट है क्या, ये एक पास्ट पार्टिसिपल है। अब अगर नाउन के पहले कोई ऐसा वर्ड हो कि जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो, इट मीन्स इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो ये यहाँ पर लॉस्ट जो है ये फंक्शन किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि पार्टिसिपल का फंक्शन जो होगा वह किसके रूप में होगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में। तो ये मेरा पॉइंट क्लियर हुआ, आपको आसानी से समझ में आया। एक बार पूरा रिपीट कर लीजिए। मैंने 2 अलग अलग सेंटेंस लिया, आई फाउंड माई पर्स, फुल स्टॉप, और दूसरा सेंटेंस मैंने लिया, इट वाज लॉस्ट। और जब दोनों को हमने कंबाइन किया, दोनों को हमने ऐड किया तो मेरा एक सेंटेंस बना, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। और जब हमने इसका स्टडी किया, जब हमने इसको रीड किया तो हमें मिला कि यहाँ हमें एक सब्जेक्ट मिला, एक फाइनाइट वर्ब मिली। और हमने किसकी ऐड से बनाया, तो हमने इसे बनाया पार्टिसिपल की ऐड से। और इसकी किस काइंड से बनाया, पास्ट पार्टिसिपल की काइंड से। और पास्ट पार्टिसिपल हमें मिली कहाँ, लॉस्ट के रूप में। लास्ट यहाँ कार्य किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। एक दूसरा एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने लेता हूँ। आप बताएंगे कि वो एग्जांपल जो मैंने लिया वो मैंने किस पार्टिसिपल की सहायता से बनाया, तो शायद आप बता ले जाएंगे। जैसे यहाँ मैंने लिखा सी फिनिश्ड हर written work, full stop, she went to temple। अगर हम कन्वर्सेशन इस सेंटेंस की करें तो 2 अलग अलग सेंटेंस हमें दिखाई दे रहे हैं। जो हमारा पहला सेंटेंस है वो पहला सेंटेंस हमारा क्या है, शी फिनिश्ड हर रिटन वर्क। अगर हम दूसरे सेंटेंस की चर्चा करें तो शी वेंट टू टेम्पल। पहले सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ कि शी फिनिश्ड हर रिटन वर्क, उसने अपना लिखित कार्य क्या किया, पूरा कर लिया, समाप्त कर लिया। दूसरे का अर्थ क्या हुआ, शी वेंट टू टेम्पल, वह मंदिर गई। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है दोनों के कॉमन हैं। सी यहाँ